We belong to God. हम परमेश्वर के हैं। Amen. आमेन। And God is for us. और परमेश्वर हमारे लिए है, He's not against us. हमारे विरोध में नहीं है। We have power to bless. और हमारे पास सामर्थ्य है कि हम आशीष दे सकें। Amen. आमेन। Your words are very powerful. आपके शब्द बहुत ही सामर्थ्यशाली हैं। Take care of your words. अपने शब्दों का ख्याल रखिए। Before you speak, know what you're going to speak. बोलने से पहले सोचिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। Especially when you're angry, खास तौर से जब आपको गुस्सा आता है तब take care of your words. अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के Because that's the कीजिए, time it becomes very difficult क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तब मुश्किल हो जाता है to hold our words. कि हम अपने शब्दों को words. अपने मुंह के अंदर ही रखें। Amen. आमेन। The time when you're disturbed, जब आपका मन विचलित होता when you're है, angry, जब आपको गुस्सा आता you're है, displeased, या जब आप नाखुश हैं, discouraged, या आप निराश हैं, sick, बीमार हैं, when problems are going in your life, जब आपके जीवन में तकलीफें चल रही हैं, that's the time it's better that we don't open our mouth much. ये ऐसा समय है जहाँ पे अच्छा होगा अगर हम अपना मुंह कम ही खोलें। Amen. आमेन। Because we are going to vent our anger, क्योंकि नहीं तो इन सारी हालातों के बीचों बीच हम अपना गुस्सा बाहर निकालेंगे, our discouragement, हमारी निराशा को Our बाहर problems, निकालेंगे, अपनी तकलीफों our के बारे में weakness. बोलेंगे, अपनी कमजोरी बोलेंगे, we are going to speak it out. हम सारी नाकारती बातें बोलना शुरू And the world करेंगे। considers that as natural, और दुनिया के लिए ये बात आम है, but not God. पर परमेश्वर के लिए नहीं। Amen. आमेन। I know many have been hearing my message for long, मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरा संदेश बहुत समय से सुन रहे हैं and they have heard me saying all this, और उन्होंने ये कहते हुए मुझे हमेशा सुना है, and some have started, और कुछ लोगों ने अभी शुरू किया है, but very soon they forget. पर बहुत ही जल्द वो भूल भी जाते हैं, Again they go back to their old track. फिर वही पुराने स्वभाव की ओर लौट जाते हैं। Amen. आमेन। Continuity is not there. और लगातार बनना वो नहीं है लोगों में, We stop it. वो वहीं पे रुक जाते That's why we हैं। need the word always. और इसीलिए हमें वचन की जरूरत हमेशा It है। keeps us encouraged. ये वचन हमें प्रोत्साहित रखता The है। word keeps us it reminds us परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है that we may not forget. ताकि हम भूले नहीं। Amen. Okay. आमेन। Father, we thank you for today. अब्बा पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद। You're a great God. आप महान परमेश्वर हैं। You're a creator. आप हमारे सृजनहार You're a provider. हैं। आप हमारे पालनहार You're a sustainer. हैं। आप हमें बरकरार You're रखने for वाले us. हैं। आप हमेशा हमारे You लिए always हैं। think good about आप us. हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। Amen. आमेन। Thank you, Father, धन्यवाद for your पिता, great love for us, आपकी महान प्रीति के लिए हमारे लिए, because of which you sent Jesus. और इसी की वजह से आपने प्रभु यीशु को It's the love of भेजा, God, जो परमेश्वर का प्यार है, because of which Jesus came. और उसी की वजह से यीशु आए, Because God loved us so much. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतनी मोहब्बत की He did not want us to be separate from Him कि वो नहीं चाहता था कि हम परमेश्वर से अलग रहें forever. हमेशा के So He लिए, sent Jesus और इसलिए उसने यीशु को भेजा to pay for all the sins we did ताकि हमारे सारे पापों का दाम चुकाए, in the nature of sin, जो पाप के स्वभाव में हमने किए the source हैं, of sin, जो पाप का सोत्र है, the living of sin. जो जीना पाप का था, He paid it all. ये सारी बातों की भरपाई यीशु ने की, And now we have His life. और अब हमारे अंदर यीशु का And जीवन है, God is well pleased with us और परमेश्वर अब हमसे बहुत खुश है, because we belong to Him. क्योंकि अब हम उसके हो चुके हैं। Amen. आमेन। We bless this day. हम इस दिन को आशीर्वादित करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Say आमेन। amen. आमेन। Hallelujah. Kindly be seated. आप सब बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। You know, you can hear my message that I gave yesterday in Pune. और कल जो पूना की कलीसिया में मैंने संदेश दिया, आप वो सुन सकते हैं। You know, the moment I enter inside, और जिस पल मैं अंदर आया before the message, संदेश देने से Holy Spirit पहले, always gives me some word पवित्र आत्मा हमेशा कोई ना कोई मुझे वचन देता है, and I speak it out. और मैं वो वचन यहाँ पर So आके don't बोलता miss हूँ। that beginning of that message, और before that इसीलिए message. वचन की शुरुआत में जो मैं वचन देता हूँ या सूचनाएं देता हूँ, उसे खोना मत। That's a revelation from God. और ये सीधा परमेश्वर से आया हुआ प्रकाश So- होता है। You know what we need in all these years, one thing I have seen, इतने सालों में मैंने एक चीज देखी है,
One thing that we need is the word of God. और हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्रभु का वचन। Remember this. ये हमेशा याद रखना। All these years, इतने सालों में many preachers put emphasis on other things बहुत से प्रचारकों ने बाकी चीजों पर जोर दिया, like prayer, fasting, pleading, begging, crying, all those things. जैसे प्रार्थना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, उपवास करना है। For years this was going on, सालों से ये होता आ रहा है and God accepted it और परमेश्वर ने उसे स्वीकारा, because we were not grown up. क्योंकि हम इतने समझदार नहीं हुए थे, The church was not grown up. कलीसिया इतनी समझदार नहीं हुई थी। But now पर अब we must come back to the word. जरूरी है कि हम वचन की ओर लौटें। Amen. आमेन। Never neglect the word. कभी भी वचन को अनसुना मत करना। Remember this. ये हमेशा याद रखिए। You can get all outside cleansing from by water and other things. और बाहरी साफ सफाई पानी और किसी चीजों से हो सकती है, But it's the word of God that cleanses you, washes from inside. पर अंदर से जो सफाई करता है, आपको साफ सुथरा रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन है। On the outside people can use dirty water. और बाहर से लोग गंदे पानी का इस्तेमाल कर It सकते won't हैं, clean them. वो गंदा पानी उन्हें साफ नहीं In करेगा। fact, it will draw more infection, इसके बजाय disease, कि sickness. और कीटाणु आएंगे और बीमारियां In लगेंगी। the same way, उसी तरीके if से the word is polluted, जो दुनिया है वो if the प्रदूषित word है। is polluted, अगर वचन प्रदूषित है, is not right, जो वचन सही नहीं it है, won't cleanse you. तो ये वचन आपको साफ नहीं It will करेगा, make you dirty. ये वचन आपको गंदा कर देगा। Amen. Amen. Know well. अच्छे से समझिए, No one takes a dirty water to wash. कोई भी अपनी सफाई करने के लिए गंदा पानी का इस्तेमाल नहीं करता है। Amen. Amen. You know, sometimes when they clean our tank in our society, हमारी सोसाइटी में जब टैंक की सफाई चलती है, sometimes dirty water comes. तो सफाई के दौरान गंदा पानी आता है। We are sensible, और हमें इतनी तो अक्ल है, we won't use it हम वो गंदा पानी का इस्तेमाल नहीं to करेंगे wash ourselves. कि हम खुद को साफ करें। नहाने के लिए तो वो पानी का In the इस्तेमाल same नहीं way, करेंगे। उसी the तरीके से word washes you. ये वचन हमें साफ करता What है। did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? The word I spoke has made you clean, कि जो वचन मैंने आप तुम्हें बताया है, उस वचन ने तुम्हें साफ किया है। but the word should not be polluted. पर ये जो वचन है वो प्रदूषित नहीं होना Wrong चाहिए। word गलत वचन Will make you dirty. वो आपको गंदा कर देगा। Remember this. ये हमेशा याद रखना। It's not how much you hear. कितना वचन आप सुनते हैं ये मायने नहीं It's रखता what you है, hear. पर आप क्या सुनते हैं वो मायने रखता है। Yesterday, Holy Spirit, the moment I entered, He said, और कल जैसे मैं स्टेज पर आया तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, you'll be shocked to know that आप सुनकर हैरान होंगे, many stop God speaking to them. और बहुत से लोग परमेश्वर को रोकते हैं कि वो उससे बात ना करे। They stop Him, परमेश्वर को रोकते knowingly, हैं, unknowingly, जानबूझ के या अनजाने में, that God is not able to minister to you. और इसीलिए परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाता है। How do we do that? कैसे हम करते हैं? We put someone in between God and you. परमेश्वर और आपके बीच में आप किसी और को रखते हैं। We never go to God हम खुद परमेश्वर के पास कभी नहीं जाते, for various reasons. और उसके पीछे अलग अलग वजह है। You think you're not qualified, आपको लगता है कि आप लायक नहीं हैं, you don't deserve, आपको लगता है आप गुणवंत नहीं हैं, maybe you sin, आपने पाप किया or many होगा, other imperfections. या बहुत सारे असिद्ध गुण जो आपके अंदर है, जिसके तहत आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के पास खुद नहीं जा सकता So हूँ। many have placed someone. तो इसीलिए बहुत से लोगों ने परमेश्वर और अपने बीच में किसी को रखा है। If there are problems, अपनी तकलीफों में they'll go to that person, वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं, but they'll never go to God. पर वो परमेश्वर के पास खुद नहीं जाते हैं। Hello, this is the truth. ये सच्चाई है। God has been waiting. परमेश्वर रुका है। He wants a personal relationship. परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपके साथ रिश्ता He निभाना wants to चाहता minister है, to you personally. और व्यक्तिगत तौर से प्रभु आपसे बातें करना During the चाहता times है। of trouble, He wants to minister to you personally. जब तकलीफों का समय होता है तो परमेश्वर खुद आपके पास आकर आपकी मदद करना But you never चाहता come to है, Him directly. पर आप कभी ये सोच से परमेश्वर के पास नहीं You आते always हैं। keep someone. आप हमेशा किसी न किसी को बीच में रखते Like हैं। some Christians go to a prophet जैसे कुछ मसीह लोग हैं जो नबी के पास जाते far हैं, off. बहुत दूर के नबी के पास, What is the prophet saying? कि नबी मेरे बारे में क्या कह रहा What is है, is prophesying for me? और वो मेरे जीवन को लेकर क्या भविष्यवाणी दे रहा Many है। don't understand. बहुत से लोग को ये नहीं समझता A है, prophet God has not kept to prophesy your personal things. और परमेश्वर ने किसी नबी को आपके जीवन की व्यक्तिगत बातों को लेकर भविष्यवाणी देने के लिए नहीं रखा है। That may happen rarely, वो बहुत ही कभी कभार होता है, and it may not even happen. और हो सकता है कि वो कभी ना हो। A prophet is
there to give revelation. एक नबी को इसलिए रखा जाता है ताकि वो प्रकाश वचन का बता सके। Amen. आमीन। Not bhavishwani for your personal things. आपके आने वाले जिंदगी में क्या होगा वो बताने के लिए नहीं। So many don't come to God. तो इसीलिए बहुत से लोग परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। They always approach someone वो हमेशा किसी व्यक्ति के पास जाते हैं for years. सालों से। So God is not able to help you. और इसलिए परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर पा रहा That है। person may give right or wrong advice. हो सकता है कि वो जो बीच में आपने व्यक्ति को रखा है वो आपको सही सुझाव दे सकता है या गलत सुझाव Some may भी दे give सकता for है। personal reasons, और उसके पीछे अलग अलग व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। but you never come to God directly. पर आप परमेश्वर के पास खुद कभी Why? नहीं जाते हैं। क्यों? Why don't you trust God? क्यों आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं? Cursed is the man who trusts in man. और बाइबल कहती है श्रापित है वो मनुष्य जिसका Blessed is भरोसा the man किसी who इंसान trusts पर in है, God. पर धन्य है वो इंसान जिसका भरोसा A परमेश्वर minister's पर work है। is to connect you to God, और एक सेवक का काम एक ही है कि आपको परमेश्वर के साथ जोड़कर not to रखे, connect to himself. अपने आप से जोड़ने नहीं है। I've done my best और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है to make it to stand कि मैं आपको अपने पैरों पर खड़ा करूं by the word of God. परमेश्वर के वचन की मदद That's what से। you need. और इसी की जरूरत आपको है। Amen. आमीन। Remember this ये always. हमेशा याद रखना। Many have not come to God for years, और बहुत से लोग हैं जो सालों से खुद परमेश्वर के पास नहीं आए but they have हैं। always kept someone. उन्होंने हमेशा परमेश्वर और अपने बीच में किसी को रखा है They trust that someone more than God. और परमेश्वर से बढ़कर उनका भरोसा उस व्यक्ति पर होता है। I know there are many messages that I can give, मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे संदेश हैं जो मैं आपको दे सकता but हूँ, many may not accept it or be offended. पर बहुत से लोग वो वचन सुनकर नाराज हो जाएंगे, उस वचन को स्वीकारेंगे नहीं। That's why I've not spoken many और things. इसलिए बहुत सारी बातें मैं आपको बताता नहीं हूँ, But slowly I am trying to post on the Facebook. पर धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो संदेश मैं फेसबुक पर डालूँ। Amen. आमीन। So what you need is the word. तो आपको सिर्फ प्रभु के वचन की जरूरत है। Okay. So today my message is, तो आज मेरा संदेश है, you can have whatever you say. जो आप चाहते हैं पाना जिंदगी में वो बोलने से आप पा सकते हैं। It's so simple, बहुत आसान है, but it's very difficult for us पर हमारे लिए करना भी मुश्किल है, because we are so used to talking anything, क्योंकि हमारी इतनी आदत बन चुकी है कि हम कुछ भी बड़बड़ and करते we never हैं। thought that word is so powerful. और हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हमारे शब्दों में सामर्थ है। Never neglect the word. कभी वचन को अनसुना नहीं करना। Amen. आमीन। Don't think I know it. ऐसा मत कहना कि मुझे तो ये पता है। You may forget it हो सकता है आप वचन भूल जाएं, because we are in the world. क्योंकि हम दुनिया में रह रहे The हैं। devil will not remind you of the word. शैतान तो आपको वचन की याद नहीं दिलाएगा। No. नहीं, We have to go to the word personally. और हमें खुद वचन के पास जाना पड़ेगा। Now, before I start, और वचन शुरू करने से पहले let me give you some more advice. और कुछ और सुझाव आपको देना चाहूँगा। You know, whatever is going in your life, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, never quit. कभी भी हार मत मानना। Never give up. कभी हार मत मानना। Don't stop believing. विश्वास करना मत छोड़िए। Don't stop attending churches. कली से आना बंद Or मत church कीजिए। services. कली से की सभाओं में जमा होना बंद मत Don't stop कीजिए। praying. प्रार्थना करना मत छोड़िए। Don't stop fellowshipping. और सहभागिता रखना नहीं छोड़ना है। And don't stop giving. और देना भी मत छोड़िए। Take corrections from your pastor, और जो आपका पास्टर है उससे सुधार who is लीजिए। your under shepherd, जो आपका शेपर्ड है, जो आपको संभाल सकता है, आपका Whom चरवाहा God has है, appointed. जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, not man. इंसान ने नियुक्त नहीं Even किया if you है। don't like him, अगर आपको वो पास्टर पसंद नहीं भी है, God has chosen him. पर परमेश्वर ने उसे चुना है। He didn't ask you. और परमेश्वर ने आपसे नहीं पूछा। Amen. आमीन। He chose. परमेश्वर ने खुद चुना है। And God chose the foolish of the world और परमेश्वर ने दुनिया के मूर्ख लोगों को चुना है। and makes them to stand before the wise. और इन्हीं मूर्ख लोगों को बुद्धिमान लोगों के सामने ठहराता He है। doesn't call the qualified. और परमेश्वर गुणवंत लोगों को नहीं बुलाता है, He qualifies those whom he calls. पर जिसे परमेश्वर बुलाता है वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि उसे गुणवंत बनाए। Amen. आमीन। If someone has not been called, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, they are not in the will of God. तो वो परमेश्वर की मर्जी में नहीं जी रहे But you may हैं। say how God works through them. फिर आप कहेंगे कि कैसे परमेश्वर उनके द्वारा I काम will give you करता many है। revelations. मैं उसको लेकर बहुत सारे प्रकाश आपको दूंगा। They can be in the permissive will of God, हो सकता है कि वो परमेश्वर की मर्जी में रहे, where God allows, जहाँ पे परमेश्वर सिर्फ कुछ चीजों की इजाजत but देता not है, very happy. पर परमेश्वर उसमें खुश नहीं है, But they are on danger ground. पर वो खतरे वाली जगह पर हैं। You don't approve someone because of miracles, signs and wonders. और क्योंकि कोई व्यक्ति बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है इसीलिए आप उसे स्वीकारते हैं, ये सही नहीं है। That's not the way to approve anyone. और किसी को भी स्वीकारने का सही Okay. तरीका ये नहीं है।
Encourage yourself खुद को प्रोत्साहित कीजिए, because not everyone will encourage you. क्योंकि जरूरी नहीं है आपके जीवन के आसपास का हर व्यक्ति आपको प्रोत्साहित Don't करे। wait for someone should come and encourage me. रुकिए मत कि कोई तो आकर मुझे प्रोत्साहित करेगा। You have the power to encourage yourself. आपके पास इतना सामर्थ है कि आप खुद को खुद ऊपर उठाएं। Amen. आमेन। Neither will Satan encourage you. शैतान भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा, He will always discourage वो you. हमेशा आपको निराश ही करेगा। We see examples in the Bible हम बाइबल में ऐसे उदाहरण when देखते David हैं was distressed, जब दाऊद बेचैन था, when परेशान he was था, grieved. जब वो दुख में था। The Bible says बाइबल कहती है in 1 Samuel 36, 1 शमूएल 30:6, but David encouraged himself in the Lord is God. पर दाऊद ने अपने खुदावन परमेश्वर में खुद को प्रोत्साहित किया, खुद को ऊपर उठाया। He didn't wait for someone to encourage him. और वो रुका नहीं था कि कोई आकर मुझे प्रोत्साहित That way it करेगा, is possible पर उसने कहा कि ये मुमकिन है that you can encourage your own self. कि आप खुद को खुद प्रोत्साहित कर सकते हैं। Amen. Amen. Instead of waiting, वो आया नहीं ब्रदर, वो आया नहीं सिस्टर, मुझे बहुत दुखित हो रहा है, कोई तो भी encourage. You can encourage yourself. आप खुद को खुद प्रोत्साहित कर सकते हैं। That's why I told you. और इसलिए मैंने आपसे कहा, God wants to talk to you personally. परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से आपसे बात करना चाहता है। He doesn't want a mediator. परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई बिचवाई के There are द्वारा आपसे fivefold बातें ministry to करे। teach you और ऐसे 5 सेविकाएं हैं जो आपको सिखाने के लिए how हैं to come close to God. कि कैसे हमें परमेश्वर के करीब आना है। Amen. आमेन। No, this has been a religion. और ये धर्म बन चुका है। We have been practicing for years. सालों से हम धर्म का सराव कर रहे हैं, Now we have a new life पर अब हमारे पास नया जीवन है and we have the word of God. और हमारे पास प्रभु का वचन To है, renew our mind. ताकि हम अपने मन को नया कर Our सकें। spirit is changed हमारी आत्मा बदल गई है according to the word of God. वचन के अनुसार, It works according to the word of God. और ये आत्मा वचन के अनुसार काम करता But है। we are the ones who resist it. पर हम ही हैं जो इसका विरोध करते Our हैं। spirit wants to live that life. हमारी आत्मा तो वचन के अनुसार जीवन Our new जीना man wants to चाहती live है। that life. हमारा नया मनुष्य वो नया जीवन जीना चाहता It है, is the outward man पर ये the हमारा flesh बाहरी जो इंसान है, जो that शरीर doesn't है, want us to live the new life वो नहीं चाहता है कि हम नया जीवन जिएं, because our mind is not renewed. क्योंकि हमारा मन वचन से नया नहीं हुआ Our only है। work is हमारे एक ही काम है let your mind be renewed, कि अपने मन को वचन से नया which कीजिए, matches with the new person that you are. और आपका मन आपके नए मनुष्य से मिलने जुले, इसीलिए हमें वचन से हम अपने मन को नया करना है। Amen. आमीन। Instead of looking for someone, इसके बजाय कि Always. बाहर किसी और को देखना, किसी और पर नजर ताकना कि आकर कोई मदद करेगा, you never come to God. आप कभी परमेश्वर के You पास don't have खुद नहीं faith आते in हैं। God. आपका विश्वास परमेश्वर पर You have नहीं faith in है, some people. आपका विश्वास किसी इंसान पर है। It's not wrong, ये गलत नहीं but है, it is always. पर ये हमेशा आप किसी पर भरोसा करते हैं, ये गलत है। You have made it a habit. आपने अपनी आदत बना चुकी, आप उसे अपनी आदत बना चुके When हैं। you face a problem, जब आप तकलीफों का first सामना thought करते हैं, comes is that person तो सबसे पहले आपके मन में विचार आता है कि उस व्यक्ति से बात करूं, instead of God. इसके बजाय कि मैं परमेश्वर को बताऊं। Who is close? कौन आपके करीब है? Hello, God. परमेश्वर। Who is in you? आपके अंदर कौन है? The closest, जो आपके बहुत ही करीबी है? Holy Spirit पवित्र आत्मा। is your helper. वही आपका मददगार Is your है, guide. वही आपकी अगुवाई He करने will वाला teach you है। all things, the Bible बाइबल says. कहती है Doesn't पवित्र it? आत्मा सभी बातें आपको सिखाएगा। Can any person be in you, कोई व्यक्ति आपके अंदर आ सकता है, with you 24 hours of the day, 24 घंटा आपके साथ रह सकता है, but yet you put your trust on people? पर फिर भी हम अपना भरोसा इंसान पर रखते हैं। I know some will be offended, but this is the truth. मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ये सुनकर नाराज होंगे, पर ये सच्चाई है। It's better to know the truth सच्चाई जानना अच्छा है, rather than live in lies and bondage. इसके बजाय कि बंधन में और झूठ में जीवन जिए। Amen. आमेन। Trust in God. परमेश्वर पर भरोसा रखिए। I'm not saying reject people. मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिए, Trust in God. पर आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। God loves you. परमेश्वर आपसे प्यार करता Personally. है, व्यक्तिगत तौर से। No one loves you like God loves you. जितना परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उतना कोई इंसान आपसे No प्यार नहीं one cares करता। for you more than God. जितना परमेश्वर को आपका ख्याल है, किसी इंसान को आपका ख्याल नहीं है। You know, when I gave this message, जब ये संदेश मैंने there दिया, were even testimonies yesterday. और कल ऐसी साक्षियां भी हमने सुनी, One sister said, I'm so blessed. और एक बहन ने कहा कि मैं इतनी आशीर्वादित हो I गई हूँ, always put someone. क्योंकि मैं हमेशा किसी न किसी को बीच में I रखती never थी। met God personally. मैं कभी परमेश्वर से व्यक्तिगत तौर से मिलने There नहीं are various गई, reasons. और उसके पीछे बहुत सारे कारण Because of wrong हैं। messages you are hearing. क्योंकि आप गलत संदेश सुन You रहे don't think हैं, you're fit. आपको लगता है कि मैं योग्य You don't नहीं think हूँ, you're deserved. आपको नहीं लगता है कि मैं You लायक have no हूँ, merits. और आपके कोई गुणवत्ता नहीं Many है। reasons. बहुत सारे कारण हैं जिसके तहत हम परमेश्वर के पास नहीं आते So you have हैं, never come to God. इसलिए आप परमेश्वर के पास सीधे नहीं जाते।
God sees your heart, परमेश्वर आपके मन को जांचता how है close you are. कि आप कितने प्रभु के करीब I हैं। gave that message this Friday. और यही शुक्रवार को मैंने संदेश Hear दिया that है। message. आप वो शुक्रवार Okay. वाला संदेश भी सुनिए। So, how did David encourage himself? तो दाऊद ने खुद को कैसे प्रोत्साहित He किया took the word of और God उसने प्रभु का वचन लिया and began to encourage himself. और उस वचन के दौरान खुद को प्रोत्साहित करने लगा। We don't use the word. हम वचन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, Rather, we'll go and pray and fast and cry and beg and plead. वचन को छोड़ के हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सब कुछ करते Because हैं much emphasis is put there. क्योंकि ज्यादा जोर वहाँ पर दिया गया You have है। never used the word. आपने कभी वचन का इस्तेमाल नहीं You किया never है, fellowship with the word. आप कभी वचन के साथ संगति नहीं रखते You never had faith that the word can work in your life. और आपने कभी इतना विश्वास ही नहीं रखा है कि वचन मेरे जीवन में You काम कर never put the सकता word है। to work. आपने कभी वचन को काम में नहीं You लाया never है, trusted the word. आपने कभी वचन पर भरोसा नहीं रखा। We talk big things, हम बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं but this is the truth. पर ये सच्चाई है। What did David do? दाऊद ने क्या He didn't किया? wait for someone to encourage और him. वो नहीं रुका था कि कोई आकर मुझे प्रोत्साहित He करेगा। took the word of God उसने प्रभु का वचन उठाया and began to encourage himself. और उस वचन को लेकर खुद को प्रोत्साहित करने लगा। And we see after some time और हम देखते हैं कि कुछ समय के what बाद God promised came to pass. कि परमेश्वर ने जो दाऊद से वादा किया वो पूरा हो गया। Amen. आमीन, आमीन। If he would have not encouraged himself in the word, अगर उस समय में वचन के द्वारा वो खुद को प्रोत्साहित he नहीं may have करता lost many things. तो बहुत सारी बातें जिसका वादा परमेश्वर ने किया वो खो देता। Amen. आमीन। The word gives you permission. और ये वचन आपको अनुमति देता है। The word is God's will. वचन परमेश्वर की मर्जी When है। you're sick, जब आप बीमार होते you don't हैं ask God, तो आप परमेश्वर से नहीं मांगते Lord, do you हैं want to heal me? कि प्रभु क्या आप मुझे चंगा करना चाहते हैं। You can't ask him, आप ऐसा सवाल प्रभु से नहीं पूछ सकते are you going to heal me or not? कि प्रभु आप मुझे चंगा करने When, वाले हैं Lord? या नहीं, कब। The word of God is his mind. और परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मन है। Amen. आमीन। You know it. आप जानते हैं, You believe it. आप उस पर विश्वास Act करते it, हैं, live it. उसी के अनुसार कार्य कीजिए, उसी के अनुसार जीवन जिए। Amen. आमीन। That's what the woman in the Bible with the issue of blood did it. और बाइबल में जो हम कहानी पढ़ते हैं उस स्त्री की जिसे लहू बहने का रोग था, उसने यही किया She said it, she received it. और उसने वचन कहा और उसे वही मिला। She didn't even ask Jesus. उसने यीशु से पूछा भी नहीं कि Did आप she मुझे pray चंगा- to Jesus? क्या आपने यीशु क्या He was उसने यीशु standing के there. सामने दुहाई दी? नहीं, यीशु तो Why वहाँ didn't खड़े she थे। tell Jesus, I pray you heal me? और क्यों उसने यीशु से नहीं कहा कि प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे Did she चंगा say कीजिए? क्या उसने ऐसी विनती की? But much emphasis is put on this पर ज्यादा जोर प्रार्थना पर दिया गया है। all over. हमेशा Among हर the जगह Christians. मसीहों के बीच। She didn't even ask the disciples. और उसने चेलों से भी नहीं पूछा, She didn't say anything. उसने किसी से कुछ नहीं कहा। She said, the Bible उसने says. बाइबल कहती है कि उसने ये कहा खुद से She touched the garment of Jesus और उसने यीशु के कपड़े को छुआ and received exactly what she said. और उसने जो कहा वही उससे मिला। You read the Bible बाइबल आप पढ़िए, in Mark 5:28. मरकुस 5:28। The Bible says, बाइबल कहती for है she said, कि उसने कहा, what did she say? उसने क्या कहा When I touch his clothes, I'll be healed. कि जब मैं उसके अंगूछे को छूंगी तो मुझे आरोग्य मिलेगा। Exactly it happened. और वैसा ही हुआ। Amen. आमीन। Exactly. वैसा ही हुआ। The Lord healed according to what she said. और जो उसने कहा उसी तरीके से प्रभु ने उसे आरोग्य दिया। Amen. आमीन। The Lord didn't heal her from far. और दूर से प्रभु ने उसे आरोग्य नहीं दिया, No. नहीं। What she said, जो उसने कहा the same way God did it. उसी तरीके से प्रभु ने उसे चंगाई दी। The Bible says it. बाइबल कहती है For she said, कि उसने कहा if I may touch his clothes, अगर सिर्फ मैं उसके कपड़े को छू I shall सकूं be made whole. तो मैं ठीक हो जाऊंगी। Now the word whole is very different from other healing and other things. और आरोग्य, चंगाई और यहाँ पे ठीक होना, ये दोनों ही शब्द में बहुत फर्क है। One day I'll teach you that. एक दिन मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। So what she said was of faith speaking. तो जो वो कह रही थी वो उसका विश्वास बोल रहा था। And what did the Lord say? और प्रभु ने क्या कहा Daughter, कि मेरी बेटी, Thy faith, तेरे विश्वास ने what you said, जो तूने कहा है has made you whole. उसी ने तुझे ठीक किया है। The Lord didn't say, I made you whole. और प्रभु ने नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा करके ठीक Did he किया say है। that? क्या प्रभु ने ऐसा You know, when कहा? I write on the Facebook, जब मैं फेसबुक पर लिखता हूँ, there are immature Christians. कुछ ऐसे बचकाने मसीह लोग हैं, When the testimony is given or जब- healing happens, जब साक्षी दी जाती है, जब चंगाई होती very है, religious minded. तो जो बहुत ही धार्मिक सोच They रखने must वाले say, लोग हैं,
Jesus healed. वो कहते हैं Okay, कि we यीशु ने understand मुझे that. ठीक किया। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? I healed you. कि मैंने तुम्हें आरोग्य दिया है? Your faith has healed you. नहीं, पर यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा You किया। know, Christians spiritualize much. और मसीह लोग हैं, कुछ बातों को बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक करते हैं। They overemphasize which should not be emphasized. ऐसी बातों पर ज्यादा जोर देते हैं जिन्हें ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। Amen. आमीन। You know, there are so many teachings that which I have to teach you there. और इतनी सारी Okay. शिक्षाएं हैं जो आपको Okay. सिखाना अब भी बाकी Before we है। enter the message, let me give you some helps. और संदेश शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। How long should I hold on? कब तक मुझे थामे रहना How है? long should I stand? कब तक मुझे वचन पर ठहरना है? You may ask. आप ये सवाल How पूछेंगे long should I believe, कि Pastor? कब तक मैं विश्वास रखता रहूं? It's like saying, how long should I believe in God? ये तो ऐसे आप पूछ रहे हैं कि कब तक मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता रहूं? The answer is simple. जवाब बहुत ही आसान है। You stand until it works. और तब तक आप वचन पर ठहरे रहिए जब तक वो वचन काम नहीं कर दिखाता है। Amen. आमीन, आमीन। Until you're encouraged. जब तक आप प्रोत्साहित महसूस नहीं करते, You just don't ever give up believing. कभी भी आपको विश्वास करना छोड़ना नहीं है। Amen. आमीन। Whether you see it or not, चाहे आप देखें या ना देखें, you must keep believing. आपको सिर्फ विश्वास करते Never रहना है। stop believing. कभी भी विश्वास करना छोड़ना नहीं, Because if when you stop believing, क्योंकि जिस पल आप विश्वास then करना the छोड़ते हैं devil enters. तो फिर शैतान प्रवेश करता What है। does God say? परमेश्वर क्या Walk कहता by है faith, कि विश्वास से चलो, not for 5 days, 10 days. 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं, Walk by believing. विश्वास करने से चलते Walk रहो। by the word of God परमेश्वर के वचन के सहारे चलते रहो till the last. अंत तक। You cannot stop believing. आप विश्वास करना छोड़ नहीं सकते। It's not that if I don't believe. No. ये ऐसा नहीं है कि अगर वचन काम नहीं करेगा तो मैं विश्वास If नहीं you don't करूंगा, believe, ऐसा नहीं। doubt, unbelief, the devil will enter. अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो अविश्वास आएगा, शैतान अंदर Then आएगा। Jesus say, क्या यीशु ने नहीं if you're कहा not for me, कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो, मेरे You're not लिए for नहीं me. हो, तुम मेरे लिए नहीं ऐसा हो, नहीं बोला. नहीं। If you're not for me, अगर तुम मेरे लिए नहीं हो, you are Against. against me. तो तुम मेरे विरोध में हो। Look at this. इस पर गौर कीजिए। We thought नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है. हमें लगता है विश्वास नहीं रखा तो ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ये इधर नहीं तो उधर से आएगा. Did you understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? It's not that I will not believe. ये ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करूंगा कुछ नहीं होगा। If you don't believe, अगर आप विश्वास then नहीं the devil will करते enter. तो फिर शैतान it's आएगा। your faith that keeps the devil out. आपका विश्वास ही है जो शैतान को आपके जीवन से दूर You रखता stop है। believing, the devil enters. आप परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, शैतान अंदर घुस कर आएगा। It's not I will not believe, so I will not believe. ये ऐसा ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वास नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा। I will not believe in heaven. I don't believe in heaven. मैं स्वर्ग पे विश्वास नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं करूंगा। Then you'll go to hell. तो फिर आप नरक जाएंगे। Amen. आमीन। See, there are always two. हमेशा दो बातें होती If not हैं। here, there. यहाँ नहीं तो If not वहाँ, there, here. वहाँ नहीं तो There is no यहाँ, center place. बीच की कोई जगह नहीं है। So you cannot talk that way at तो all. आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते। Amen. आमीन। In Mark 11:23, Jesus said, और मरकुस 11:23 में I यीशु say ने कहा unto you, कि मैं तुमसे कहता हूँ Whoso shall say unto this mountain, कि जो भी इस पहाड़ से Be बोलेगा removed. कि बाहर निकल, Be cast उखड़ into the जा और समुद्र में जा, and not doubt, और वो कहते समय अविश्वास न रखे, and not doubt. और अविश्वास न मन में रखे। You cannot add doubt to faith. विश्वास के साथ आप अविश्वास नहीं जोड़ सकते। Faith or doubt, Isaiah. विश्वास या तो फिर मन में शंका, But shall believe पर सिर्फ विश्वास करे that those things that you say, कि जो say, बातें say, आपने say, कही हैं shall come to pass. He shall have whatsoever you says. वो पूरा होगा, तो जो भी वो कहेगा उसे मिलेगा। See. He shall have whatsoever he Says. says. तो जो भी वो कहेगा उसे मिलकर रहेगा। He shall have whatever he says. जो भी वो कहेगा उसे मिलेगा। This is a supernatural law और ये अलौकिक नियम है that works without fail जो बगैर विश्वास के भी काम करता and है produces results. Produces results. और ये नतीजों को भी उत्पन्न करता है। Our situations could be very different, हो सकता है हमारी परिस्थितियां बहुत ही अलग हों, but the word of God is just like the sun. पर परमेश्वर का वचन सूर्य के समान है It gives light और ये सूर्य हमें प्रकाश देता है। to everyone. हमेशा ये वचन हर एक को प्रकाश देता है। Amen. आमीन।
So the word of God is always a blessing for तो everyone. परमेश्वर का वचन हमेशा सभी के लिए आशीर्वाद का जरिया If you बनेगा। don't want it, you can hide yourself. अगर आप वचन नहीं चाहते, उसका प्रकाश नहीं चाहते, तो आप खुद को छिपा के But रखिए, the sun will keep shining. पर सूर्य तो चमकता रहेगा। Amen. आमीन। You don't like it, enter in your home. अगर आपको सूर्य की चमकाहट नहीं पसंद है, आप घर में छिप जाइए। Amen. Amen. It's always there. ये सूर्य हमेशा है, हमेशा प्रकाश It देता is we. रहेगा। Whether we want it, don't want ये it. हम हैं कि हम उसे चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, That's the word of God. और परमेश्वर का वचन It's ऐसा ही always there है, for you. और ये वचन हमेशा आपके लिए है। It's your choice. ये आपका चुनाव Want है, it, don't want it. आप वचन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। You know, all these years I've seen पिछले सालों में मैंने देखा है, people are suffering because of lack of the knowledge of God's word. और लोगों के जीवन में तकलीफ है क्योंकि उन्हें वचन के ज्ञान की कमी है। You may say, no, but people are suffering because they're not praying, they're doing this, they're doing that, they're doing wrong, they're cheating, they're okay. और आप Okay. कहेंगे कि नहीं, इसके जीवन में इसलिए तकलीफ आई है क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता है, वो झूठ बोलता है, वो यहाँ वहाँ लोगों को फंसाता है। ठीक है, बड़ा लिस्ट बना सकता हूँ मैं। वो गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इतना बड़ा लिस्ट के बजाय एक ही बोलने का। They don't know the word of God, so they're not obedient to the word. और क्योंकि वो वचन नहीं जानते हैं, इसलिए वचन का पालन नहीं करते, और इसलिए इतनी गलतियां करते हैं। So you can have whatever you say, it's a law. तो जो भी आप कहेंगे वो आपको मिलेगा, ये एक नियम है। Then mountain can be anything, और ये impossible. पहाड़ कुछ भी हो सकता है जो नामुमकिन चीजें हैं। Maybe you're not getting a job, you're not getting this, you're this problem, that problem. और वो पहाड़ हो सकता है ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, बीमारी है, आपको नौकरी नहीं Only मिल रही thing, है। be specific in what you say. और जो आप कह रहे हैं वो कहने में बातें जो है वो सही सही Just बोलिए, tell it to move in Jesus' name. और सिर्फ कहिए कि ये निकले यीशु के नाम में। Amen. It may Amen. look impossible, हो सकता है देखने में, सुनने में नामुमकिन but Jesus दिखता हो, said, say, पर यीशु ने फिर भी कहा कहो, speak to the mountain. और उस पहाड़ से बात So करो। why do you worry? तो क्यों आप चिंता करते हैं? Why before speaking you say, अरे बाप रे बहुत बड़ा माउंटेन, ऐसा प्रभु ने ऐसा बोला ही नहीं, वो बोला सिर्फ माउंटेन रहेगा, वो बोला निकलो. We have to just obey what it says. और जो वचन में कहा है हमें सिर्फ पालन करना That है, is God's responsibility to move it out. और उस पहाड़ को हटाना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। So keep on saying. और इसलिए बोलते रहिए। Okay, now let me go to the word आइए हम वचन की ओर because जाएं, that is very powerful. बहुत ही सामर्थ्यशाली है। So be careful what you say. आप जो कहते हैं सोच समझ कर बोलिए। You know, you can say something आप कुछ कह सकते हैं and then later on we may regret. और बोलने के बाद फिर हमें पछतावा होता है, And the wounds don't get healed so soon. और वो जो घाव है वो जल्दी नहीं भरते, Your words will make it a reality. और आपके शब्द उन बातों को असलियत का रूप देंगे। Amen. आमीन। I know the world doesn't know that the words are powerful, मैं जानता हूँ कि दुनिया को ये बात नहीं पता है कि हमारे शब्द बहुत ही सामर्थ्यशाली हैं। but they are very powerful. हमारे शब्द बहुत सामर्थ्यशाली हैं। Good God has told us about this. अच्छा है परमेश्वर ने इसकी जानकारी हमें वचन से दी है। Now it says, whosoever shall say. और यहाँ पे लिखा है कि कोई भी जब कुछ कहता Whoever among the है, believers will say. विश्वासियों में से कोई भी जब वो कहता है, Now this is a faith formula और ये विश्वास का एक कायदा है, for moving whatever looks like a mountain. ताकि हम जो भी पहाड़ की तरह मजबूत और नामुमकिन दिखता है उसे हटा It may सकें। be sickness, हो सकता है बीमारी disease, हो, रोग हो, if your unsaved people are not saved, या आपके जो घर के अविश्वासु हैं उनका Financial उद्धार नहीं हुआ है, problems, पैसे की तकलीफ है, family problems. पारिवारिक समस्याएं हैं। But it says here, पर यहाँ पर लिखा you shall है have whatsoever you say. जो भी आप कहेंगे वही आपको मिलेगा। It means you can have whatever you say you can have. इसका मतलब है कि जो भी आप कहेंगे आपको मिल सकता है। Amen. Amen. What you're saying is actually your faith saying. और जो आप सच में मुंह से बोलते हैं असलियत में वो आपका विश्वास बातें करता है। It also works in a negative way, और ये कायदा नाकारती तरीके में just भी काम as it करता does है, the positive way. जैसे होकारती तरीके से काम करता है। You know, I want to teach you from the Old Testament. और मैं पुराने करार से आपको सिखाना No, I've चाहता written हूँ। another message, but मैंने अलग संदेश लिखा है, that next time I'll teach you अगली बार वो आपको सिखाऊंगा, because sometimes I sense that it may be too deep. So क्योंकि कभी कभार मुझे can hold लगता on. है कि वो संदेश समझने के लिए बहुत ही गहरा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं बाद में बताऊंगा। we see an example in the Old Testament, हम पुराने करार में एक उदाहरण the देखते हैं, story of the 12 spies. जो You remember that? 12 खुफिया लोग थे, उनकी कहानी हम देखते हैं। In Exodus 13, और निर्गमन Numbers 13 में, 13. गिनती 13 में you can read all this. आप वो कहानी पढ़ सकते हैं। The Israelites, when they were in Egypt in bondage, जब इजरायली लोग मिस्र में बंधन में थे, Moses told them, मूसा ने उनसे कहा God will deliver you कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा out of
bondage, out of slavery, हर बंधन से, हर गुलामी से हमारा परमेश्वर हमें and give छुड़ाएगा you a blessed land और तुम्हें बहुत ही धन्य भूमि ऐसे देगा that flows with milk and honey. जो दूध और मधु से बहता हो It will be such a blessed land. और वो बहुत ही उन्नति करने वाला देश In होगा। Exodus 13:5, और निर्गमन 13:5 because they were living in the land क्योंकि वो ऐसी भूमि में where जी they रहे had no थे food, they were like slaves. जहाँ पे खाना नहीं था, तकलीफें थी, वो गुलाम की तरह जीवन जी रहे And when they थे। heard this news, और जब उन्होंने ये खबर it was सुनी difficult for them to believe, तो उनके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल था, because Moses said, God is going to give such land to you. क्योंकि मूसा ने कहा कि ऐसी भूमि परमेश्वर तुम्हें देने वाला है। Okay. Later on, God tells Moses, और आगे चल के परमेश्वर मूसा से कहता है, from the 12 tribes, ये जो 12 गोत्र हैं send one leader और हर गोत्र में से एक अगुए को भेजो to spy that Canaan land. कि वो जो कनान देश है उसकी जासूसी कर कर आए, Go and check जाकर देख कर आए how the land is, कि वो देश कैसा है, how the people are, वहाँ के लोग कैसे हैं what about the plants. और वहाँ के पौधे What कैसे about the हैं fruits? और वहाँ के फल कैसे हैं। So check everything. तो उसने कहा कि जाके उन्हें भेजो कि सभी चीज़ों को जांचे And also bring as a sample some fruits or something. और कुछ फल हमारे लिए लेकर आए ताकि हम देख सके कि वो कैसे Because हैं, he wanted that the crowd of people see it. क्योंकि वो चाहता था कि पूरे जो लोगों की भीड़ है वो देखे। And now these 12 spies go. तो ये 12 जासूस जाते हैं And then we see there are two reports. और हम देखते हैं कि ये 12 जासूस दो अलग खबर लेकर आते हैं। First report is the report of fear. और पहली जो खबर है वो डर की खबर है। They returned after 40 days. 40 दिन के बाद वो लौट कर And this was आए their report. और पहली खबर ये थी, The 10 spies, majority, जो 12 में से अधिकतर लोग थे, जो 10 जासूस थे, they started to speak before Moses and the whole congregation. और वो पूरी भीड़ के सामने नाकारती बोलने Look लगे। what they said देखो उन्होंने क्या कहा। in Numbers 13. और गिनती 13 में Yes, it is true. कि हाँ सच है, What God said, जो परमेश्वर ने कहा it is true. वो सच है It's a blessed land. और वो बहुत ही धन्य भूमि है, And see, आशीर्वादित we भूमि have है। brought such big fruits. और देखो हम कितने बड़े बड़े फल As लेकर an आए हैं evidence और तुम्हारे लिए एक that what सबूत के God तौर पे said कि जो परमेश्वर is ने true. कहा वो सच है। You know, for us, हमारे लिए, yes, the word of God, what it says is true. हमारे लिए ऐसा है कि हाँ जो परमेश्वर का वचन कहता है वो सच है। What God told them जो परमेश्वर ने उनसे when they कहा, went and checked, जब उन्होंने जाकर देखा, they said it is true. उन्होंने कहा कि हाँ जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है। Amen. आमीन। All of them, the 12 spies. और 12 ही जासूसों ने कहा, And the two spies, that is Caleb and Joshua, were also standing there. और जो दो जासूस हैं यहोशू और केलेब वो भी वहाँ पर खड़े Said, थे। yes, yes, yes. और उन्होंने कहा हाँ सही है, परमेश्वर ने जो कहा What है वो he's सही saying है, is right. जो ये लोग कह रहे हैं वो ठीक है, And वो as they सही है। continued speaking, और जैसे वो लगातार बोलने they said लगे, everything is true. उन्होंने कहा कि जो भी परमेश्वर ने कहा सब कुछ Nevertheless, सच है। फिर भी इसमें फंस जाते हैं हम लोग. But पर what God said is true. परमेश्वर ने जो कहा है वो सही है, But पर the people are very strong. वहाँ के लोग बहुत ही बलशाली They हैं, look like giants. वो दानव की तरह दिखते हैं, They are so वो powerful. इतने ताकतवर लोग हैं। And the cities have great walls. और वहाँ के जो शहर की दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूत हैं We cannot capture it. और हम अपना कब्जा उन पर नहीं जमा सकते। The Lord did not tell them to say all that. परमेश्वर ने तो नहीं कहा था ये सारी बातें बोलने But के and लिए if and all those things. कि पर मगर ऐसा वैसा। They said it is true, उन्होंने कहा परमेश्वर ने जो कहा है वो सच है, but it's not possible to take it. पर हमारे लिए कब्जा करना मुमकिन नहीं है। Yes, the word of God says, by stripe I was healed is true. हाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके मार खाने से मैंने आरोग्य पाया है, वो But सच look है। at this report. पर मेरे ये डॉक्टर की रिपोर्ट को देखिए Look at this doctor's report. और देखिए डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है। The doctor says, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, tumor हो गया, cancer हो गया. See, it is true. The word of God is true. वचन तो सच Pastor, है, it's true. वचन का परमेश्वर का वचन सत्य है, But पर you know the report. देखिए मेरी मेडिकल रिपोर्ट क्या I कहती saw है। it. मैंने देखा Eh? And also I'm feeling very और वो sick. बीमारी को मैं महसूस भी कर Look सक at रहा हूँ। this. इस पर गौर Hello. कीजिए। As they were speaking, और जैसे वो बोल Look रहे at थे, this. इसके और देखिए, this Caleb and Joshua, और यहोशू और केलब ये जो दो जासूस हैं, in verse 30, और 30वीं आयत Caleb में tries to
quieten them. और केलब कोशिश करता है ये 10 लोगों के मुंह को बंद करे, उन्हें ये बोलने सब से कौन रोकता बोला है। बोलने को? Why are you talking to so much crowd like this? और इतनी बड़ी भीड़ से तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? You're putting fear and doubt. और तुम उनके मन को कच्चा कर रहे हो, उनके मन में डर डाल रहे हो। Amen. Amen. So this Caleb, तो केलब कहता look at है, his faith. उसकी विश्वास को He also देखिए, saw the giants. उसने भी उन दानवों को देखा, He also saw the fortified city. और उसने भी देखा कि वो जो शहर की शहरपनाह कितनी He also मजबूत saw it is थी। impossible. उसने भी देखा कि हमारे लिए इस पर कब्जा करना मुमकिन नहीं But what है। did he say before पर Moses and the crowd? और मूसा और पूरी भीड़ के सामने उसने क्या Look at कहा? this. और देखो उसने He क्या says, कहा? वो कहता है, Let us go up at once और फिर भी मिलकर हम एक साथ जाएंगे and possess it. और उस पर हम अपना कब्जा Look at जमाएंगे। this. After seeing, देखने के बाद भी he says, let us go and take it. वो कहता है कि नहीं, हम जाकर उस पर कब्जा That is जमाएंगे। faith. ये विश्वास है। Amen. आमीन, आमीन। For we are able to overcome, we are able to conquer it. क्योंकि हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम जय पा सकें। Why? क्यों? Because God said it. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। Amen. आमीन। The impossible things cannot hinder God, what God said it. जो बातें नामुमकिन दिखती हैं वो परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकती। If God said in the Bible, अगर परमेश्वर ने बाइबल में कहा है these things cannot hinder it. कि ये बातें अड़चन नहीं ला सकती हैं। Amen. आमीन। I believe it, I receive it. मैं विश्वास करता हूँ और उसे मैं स्वीकारता हूँ। Amen. आमीन। Look at these two people. और ये दो लोगों की भाषा को देखिए। Majority did not believe. जो अधिकतर लोग थे उन्होंने विश्वास नहीं किया, Everyone saw the same, और 12 ही लोगों ने वही चीज देखी, but their report was different. पर उनकी खबर अलग अलग थी। The majority report was of fear. 10 लोगों की डर वाली खबर थी, Only 2 people's report was of faith. सिर्फ 2 लोगों की जो खबर थी वो विश्वास वाली थी। Amen. आमीन। Where are we? हम कहाँ हैं? You know, believe your words are powerful. और इस पर विश्वास कीजिए कि आपके शब्दों में बहुत With your सामर्थ words, है, don't discourage people. और अपने शब्दों से किसी को निराश मत Don't कीजिए, put them down. लोगों को नीचे मत You गिराइए। know, these 10 people put their faith down. और ये 10 लोगों ने इतनी इजराइल की भीड़ के विश्वास को I'll कम show कर you what दिया। happened later on. और आगे चलकर क्या हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। You know, this morning, और आज सुबह my wife told me to pray for someone. और मेरी पत्नी ने I was मुझे praying. कहा कि मुझे किसी के लिए प्रार्थना करनी है, तो मैं After प्रार्थना I कर रहा prayed. था। प्रार्थना के बाद My wife was coming to church. मेरी पत्नी कली से आ And रही then I थी, saw I heard a big sound. और मैंने बहुत ही बड़ा I आवाज said, सुना, what is that? I saw raining और मैंने देखा कि बहुत जोर से बारिश हो रही है, heavily. बहुत जोर की बारिश हो रही थी। In Jesus' name, मैंने कहा यीशु के नाम में stop it. बारिश रुक जा। You know, we have power over the weather. और मौसम पर भी हमारा अधिकार चलता है। I didn't see outside. और मैंने फिर बाहर नहीं Because देखा, I cannot see and believe. क्योंकि मैं देखकर विश्वास नहीं I कर have to believe my सकता, words. और Isn't it? मुझे अपने शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। After I got dressed up, और I saw तैयार the होने के sun बाद was shining. और तैयार होने के बाद देखा तो सूरज चमक रहा था, Amen. बारिश चली गई थी, धूप आई थी। You know, one day I'll teach you about believers having power over the weather, how to do it. और एक दिन मैं आपको सिखाऊंगा कि विश्वासियों का सामर्थ्य इस मौसम पर कैसे चलता है और कैसे अधिकार का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। Now let me also give a little advice. और एक सुझाव आपको दूंगा। You may say, stop praying. You didn't stop. और आप Pastor, you कहेंगे didn't कि stop. मैंने कहा कि बारिश रुक जा, पर wait. नहीं रुकी। Build up your faith. अपने विश्वास को बढ़ाइए पहले, Don't give up. हार मत मानिए। Everyone begins with many failures. और हर एक की शुरुआत हार से ही होती है। Amen. आमीन। तुम इतना जल्दी गिव अप कर दिया क्या? फिर तुम्हारा faith कैसा strong होगा? It takes time. विश्वास बढ़ने में समय लगता है। The more you use it, जितना आप विश्वास का इस्तेमाल करेंगे the more you're going to become strong. उतना ही आप बलशाली होंगे। If you don't use it, अगर आप विश्वास का इस्तेमाल ही नहीं It won't करते तो फिर विश्वास आपके लिए काम नहीं करेगा। Amen. आमीन। never neglect faith. कभी भी विश्वास को नजरअंदाज मत करना। जब भी काम आता ना faith का, जब भी तुमको मालूम पड़ेगा. Not now. अभी नहीं। You know, when I talk to people, जब मैं लोगों से बात करता you हूँ, know, I always tell them, don't tell me why this happened, why God did heal me, why I said, don't talk to me मैं that way. हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये मत मुझे बताओ कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा। Because if I tell you, you'll get hurt. अगर मैं इन सवालों का जवाब देने लगूं तो I फिर आप won't say नाराज that. हो जाएंगे, इसलिए मैं ये बातें नहीं कहता हूँ। I'll just pray. मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ। पास्टर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, हो गया. अच्छा, प्रेयर करता हूँ मैं. Even
when Holy Spirit shows me why, I don't tell. और पवित्र आत्मा मुझे दिखाता भी है कि ऐसा क्यों हुआ है, फिर भी मैं नहीं बताता हूँ। You are mature. आप समझदार हैं। Amen. आमीन। Don't miss the word. वचन को Don't अनसुना neglect मत the word. कीजिए, वचन को नजरअंदाज मत तो बोलेगा कीजिए। देखो मैं निगलेक्ट करके भी कुछ नहीं हुआ, होगा एक दिन और सडन भी होगा, so be careful. अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए। Amen. Amen. So I don't say why this happened, I will never say. और क्यों आपके जीवन में ऐसा हुआ है, इसका जवाब मैं नहीं कुछ नहीं दूंगा। बोलूंगा, मैं प्रेयर करता हूँ, उतना ही। Okay, so look at this. इस पर गौर कीजिए। Caleb said, shh, keep quiet. और केलेब ने उन्हें कहा कि कुछ मत कहो, मुंह बंद रखो। Don't say that. ऐसी बातें मत कहो। In the beginning you said, शुरुआत में तुमने जो what कहा God said is what it कि is. परमेश्वर ने जो Okay. कहा वैसा ही है, ठीक है। They were all built up in faith. और जब तुमने ये कहा कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है, तो उनका When they विश्वास ऊपर brought आया। that big branch of जब- fruits, of grapes and whatever it is, जब अंगूर की बड़ी Pomegranate डाली is this लेकर आए, now. बड़े बड़े फल तुम लेकर आए दिखाने They were के all लिए, happy. तो ये सब लोग देखकर खुश हो अरे गए वाह, what God said is true. कि वो खुश हो गए कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है। अरे वाह, what God said is the same. जो Yes. परमेश्वर ने कहा वैसा ही हमने देखा, सही Yes, है sister, it is the same. कि हाँ भाई हाँ बहन वैसा ही है। अरे वाह, very good. और कहा बहुत अच्छा। Wait, रुको, but you know, पर तुम्हें पता है बाप रे, उधर ऐसा पहलवान लोग है उधर, उन लोग हमको खत्म कर देंगे, मार देंगे. We cannot take it. और हम इस पर कब्जा नहीं What कर is the सकते। use फिर of क्या God giving us that क्या फायदा परमेश्वर कहता है कि मैं वो तुम्हें दूंगा, when we can't take it? जब हम वहां पे जा ही नहीं Look at सकते। this. The whole congregation faith fell. और पूरे जो इजराइल की भीड़ थी उनका हाँ। विश्वास कमजोर हो गया। Look at this. That's what Caleb said. Shh, keep quiet. और इसलिए केलेब ने कहा कि तुम चुप रहो। He spoke. और उसने फिर कहा Let us go at once. कि चलो मिलकर एक ही बार Let us all जाएं। go at once. हम मिलकर एक साथ जाएंगे। We are able. हमारे लिए ये मुमकिन What है। made it able? और किसने ये बात हमारे लिए मुमकिन की है? God said it. क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है। Amen. आमेन। He will give us the ability. और परमेश्वर वो योग्यता हमें देगा। वो सिर्फ खाली बोलता नहीं हो, तुमको ताकत भी देता करने के लिए. आमेन आमेन हालेलुया। Amen. आमेन। When God says something, जब परमेश्वर कुछ कहता He है even gives you ability. तो वो करने की योग्यता, वो ताकत भी आपको देता His words are है। not empty. उसके शब्द खोखले नहीं हैं। Amen. आमेन। But see, look at this. But the 10 spies in 31 they said, पर 10 जो जासूस थे उन्होंने 31वीं after आयत में Caleb कहा, said that, केलब ये बातें बोलने के बाद the men that went up there said, जो लोग वहां पर गए उन्होंने कहा no, 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 no. We नहीं। can't go up against them, हम उनके विरोध में नहीं जा सकते हैं for they are stronger than us. क्योंकि वो हमसे बहुत Look at ज्यादा this. ताकतवर हैं। कितना उसको दबा दिया उन लोग ने. Many people say majority is right. और No. बहुत से लोगों को लगता है जो अधिकतर लोग कह रहे हैं वही सच है। इधर majority right था क्या wrong था? Wrong. Hello? Wrong था. वो गलत थे। Majority were wrong. जो अधिकतर लोग बातें कर रहे थे वो गलत थे। Minority, less people were right. पर जो कम लोग, जो 2 लोग बातें कर रहे थे वो सही बोल रहे थे। Amen. आमेन। Look at this 32 verse. और वो 32वीं What आयत does की ओर God say? देखिए, परमेश्वर क्या कह रहा है। And they brought an evil report. और वो बुरी खबर लेकर आए। The doubt, unbelief, faithless report, God calls it what? Evil report। Evil report. जो हम हाँ. शंका वाली खबर बोलते हैं, जो अविश्वास की बातें बोलते हैं, परमेश्वर की नजरों में वो बुरी खबर है। Because that gives place for the devil. क्योंकि ऐसी बातें शैतान को जगह देती हैं। There is an evil report. एक बुरी खबर है। The bad report is an evil जो report. गलत खबर है वो बुरी खबर है। The good report is a faith पर report. जो अच्छी खबर है वो विश्वास वाली खबर है। Amen. Are you Amen. seeing this? क्या आप You ये must देख go रहे home हैं? and read this. ये जाकर आप पढ़िए। They spread this bad report among the children of Israel. और इजराइल के लोगों में उन्होंने ये बुरी खबर फैला दी। Only 2 were men of faith. सिर्फ 2 ही विश्वास के लोग थे। For they said, we will go up and take it. क्योंकि ये 2 ही लोगों ने कहा कि नहीं, हम जाकर उस पर हमला करेंगे और उस पर हम अपना कब्जा अरे लेंगे। यार Caleb, उधर giants लोग है इतना. God said it, परमेश्वर ने कहा है we are taking it. तो हम वो लेकर रहेंगे। Amen. Amen, See, that amen. is faith. और ये विश्वास है।
Even though God promised them, भले ही परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, yet the 10 spies did not believe फिर भी 10 जासूसों ने उस वादे पर विश्वास that नहीं they किया can overcome and get the blessing. कि वो उन पर जय पा सकते हैं और उस आशीर्वाद को हासिल कर सकते हैं। Yes, that is true. What God said, nevertheless. हाँ, जो परमेश्वर ने कहा है वो सच है, पर फिर We भी can't do it. हम ये नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है. Yes, it is true. कि हाँ, सच देखो है। बाइबल में हाँ लिखा है. But you know, ये but nevertheless सब आया ना, खत्म कर दिया तुम. Faith को पर फिर कैंसिल भी कर देते. ऐसा वैसा अगर बातें बोलते हैं तो हमारा विश्वास रद्द हो जाता है। And that report, God calls it evil. और ऐसी खबर को परमेश्वर कहता है बुरी खबर। Why? क्यों? It's a report of doubt and fear. क्योंकि ये डर और शंका वाली खबर है। What then is a good report? और फिर अच्छी खबर क्या है? A report of faith. विश्वास की खबर अच्छी खबर है। Amen. आमीन। You know, the bad report affects so many people. और बुरी खबर का बुरा असर बहुत से लोगों पर हो सकता है। The whole congregation. और पूरी जो इजराइल की भीड़ Were थी afraid. वो डर गए Because they were in majority. क्योंकि अधिकतर लोग गलत बातें बोल रहे इतना थे। क्राउड में बोले, तू तो 2 है भाई, ये लोग 10 लोग बोल रहे हैं. हाँ? तुम क्या बोलेगा? अरे तुम तो 2 लोग बोल रहे, इधर 10 लोग बोल रहे, मेजॉरिटी बोल रहे, नहीं क्या सही है क्या नहीं? हेलो, you know, common sense. अकल की बात है। 10 people are saying, 10 लोग कह रहे how हैं they can tell lies? तो 10 लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं? Only you 2 are saying like सिर्फ this. तुम 2 ही लोग अलग बातें बोल रहे हो। Don't ever think majority is right. ऐसा कभी मत सोचना कि अगर ज्यादा लोग कोई बात बोल रहे हैं तो सच है। They said we can't do it. और उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते हैं। We can't take the land. हम वो जमीन को, वो भूमि को हासिल नहीं कर सकते हैं। You can have whatever you say. और जो आप कहेंगे वो आपको मिल सकता And the है। children of Israel, when they heard it, और इजराइल की संतान ने जब ये बात सुनी they were robbed of their faith. और उनका विश्वास उनसे चुराया And they गया got exactly what they said. और जो उन्होंने कहा वही उन्हें मिला And they didn't get it. और उन्हें वो भूमि नहीं मिली। You may blame God. आप परमेश्वर पर दोष लगाएंगे। They didn't get it because they didn't believe. उन्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं रखा। Amen. आमीन। Whatever you want to have in your life, you can say it and believe it. और जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं आप कहिए, विश्वास कीजिए। We see when you read the Bible, हम देखते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं none of those 10 spies got what they said. They और- didn't enter the promised land. और 10 जासूस जिन्होंने गलत बातें बोली, 10 में से कोई भी वो वादे वाली भूमि तक नहीं पहुंच सका And they all wandered in the wilderness, और वो जंगल में ही भटकते रहे। all the people, सारे लोग until they died. तब तक जब तक वो जंगल में ही ना मर गए, They didn't get the blessing. उन्हें वो आशीर्वाद नहीं मिल सका। Was God telling lies? क्या परमेश्वर फिर झूठ बोल रहा था? Why didn't God say, नहीं मैं बोला नहीं, मैं होकर ही रहूंगा? नहीं, तुम्हारा विश्वास पे मैं बोला है, होगा ही, मगर तुम्हारा अग्रीमेंट चाहिए, दैट इज फेथ। और तुम आपकी- अग्री नहीं करते हो, मैं बोल के भी नहीं होगा। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? क्या आपको समझ में आ रहा है? वी थिंक गॉड सेड इट, नो, गॉड ना कैसा भी करके दे, नहीं करेगा ऐसा। योर फेथ इज रिक्वायर्ड। आपके विश्वास की जरूरत पड़ती है। आमेन। आमीन। यू वोंट से नहीं, आई सेड इट, नो, परमेश्वर नहीं मैं करके कहा, देखता। नहीं मैं कौन है? कहेगा मैं भगवान है, कि ऐसा मैंने नहीं। कहा है ना तो बस नो नो नहीं, नो। ऐसा नहीं है। Even if he says it, अगर परमेश्वर कहता भी है, your agreement, that is faith, is required. आपके सहमति की जरूरत है जो आपका And विश्वास most of the है। Christians don't hear the word. और अधिकतर मसीह लोग वचन ही नहीं सुनते हैं। They think, नहीं प्रभु बोला ना, बहुत बड़ा महान पवित्र प्रभु, पवित्र पवित्र है, अति पवित्र, वो करेगा, कैसा भी करे। ये सब डायलॉग से कुछ नहीं होता। You know, religious minded Christians, no, they over spiritualize. और धार्मिक सोच रखने वाले जो विश्वासु है ना, वो सारी बातों को ज्यादा ही आत्मिक दिखाते प्रभु हैं। कर रहा, ऐसा तुम इमोशन से हिला के बोलना बोलते, हाँ, people go by feeling, no? और परमेश्वर जो लोग हैं भावनाओं के अनुसार चलते हैं। प्रभु है, हाँ, मुझे भी लग रहा है ऐसा ही। हवा बंद कर, अरे प्रभु नहीं, इधर गर्म हो रहा है। You know, most of the Christians, I'm telling the truth, they walk by feelings and emotions. और अधिकतर मसीह लोग अपने एहसास और भावनाओं के That's how सहारे much of चलते these हैं। men of God, they have to do like that. और इसीलिए अधिकतर परमेश्वर के सेवकों को ये सब करना पड़ता है। Hello, this is the truth I'm saying. ये सच्चाई आपको You बताना benefit है। zero.
आपका कोई फायदा नहीं होता। Develop a personal relationship with God. और अपने आप से व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़िए। Just acting, ficting पिक्चर के लिए ठीक है. किसी की नकल That's why I करने taught से about कुछ the नहीं heart. होगा। Guard your heart. और इसीलिए मैंने आपको हृदय के बारे में सिखाया कि अपने हृदय की हिफाजत God कीजिए। doesn't see outside how you shake and all. और No, no. बाहर से आप कैसे हिलते हैं, What बातों God को महसूस sees, करते हैं, वो नहीं the most देखता। important part of your being is your heart. और परमेश्वर जिस चीज को या जिस भाग को देखता है वो आपका हृदय है। Amen. आमीन। Whether people see or not, चाहे लोग देखें या नहीं, God is watching my पर heart. परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता I है। cannot cheat Him. परमेश्वर को तो मैं बेवकूफ नहीं बना सकता। Amen. आमीन। Okay, we don't have much time, so we have to go fast. ज्यादा समय नहीं है। So no one entered the promised land. तो 10 में से कोई भी उस You वादी can वाली say भूमि में नहीं no जा one सका। entered the blessing. और आप कह सकते हैं कि कोई भी आशीर्वाद में नहीं जा सका। Was the word of blessing there? क्या आशीर्वाद का शब्द था? Yes. हाँ। Was the word of blessing there? क्या आशीर्वाद का शब्द वहाँ पर Yes. था? हाँ Because था। God said it. क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था। I'm giving you land और मैं ये भूमि तुम्हें दे रहा हूँ। with milk and honey, और जहाँ पे दूध और मधु बहता with है, blessings, जहाँ पे आशीष ही आशीष everything है, for you. जहाँ पे बरकत ही बरकत है, You don't सब have to कुछ do है, anything. आपको कुछ करने की Everything जरूरत is नहीं built up for है, you. सब कुछ तुम्हारे लिए बना The के रखा plantation गया is है, there. जो बुनियाद है वो मजबूत है, Blessing is there. आशीर्वाद है, Everything is there. सब कुछ तुम्हारे लिए उस भूमि में तैयार है। Amen. आमीन। Yet they आमीन। didn't get the blessing. फिर भी उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला। Because बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है तो मिलेगा, ऊपर से राइप एप्पल जैसा गिरेगा, ऐसा नहीं है। हेलो, हाँ, वचन में ले लिया है ना, मिलना, कसपन मिलना। और ये चर्च को भी नहीं आता, वचन में नहीं सुनता, कुछ नहीं, घूमते रहता है। नहीं मिलना, पक्का मिलना, कुछ नहीं मिलने वाला है। हेलो, मैं बोला एक बार कुछ नहीं मिलेगा, एक उठ के ही गया, बोला अरे मला वाटलं काय मिळणार। See, you need to have a revelation, isn't it? और वचन का प्रकाश Be होना very जरूरी careful. है, सावधान रहिए। Of some people. कुछ लोगों से दूरी रहिए। So, everyone died हर कोई मर गया because what they said क्योंकि जो उन्होंने कहा is what they got, वही उन्हें मिला। except Joshua and Caleb. सिर्फ यहोशू और कैलेब वहां तक जा सके। Hello, look at this. इस पर गौर कीजिए। Except both of them because they got what they believed. और यहोशू और कैलेब उस भूमि तक जा सके क्योंकि उन्होंने जो कहा वही उन्हें Unbelief मिला। and doubt is the reverse of the faith towards the word of God. जहाँ पे मन में शक है, जहाँ पे मन में अविश्वास है, तो बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में Because when you होंगी। doubt, क्योंकि जब आप शक करते हैं, you're actually believing something. असलियत में आप किसी और चीज पर विश्वास कर रहे हैं। Hello, as I said, जैसे मैंने कहा, as Jesus said, if you're not for me, you're against me. जैसे Same यीशु way. ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे विरोध में हो। Doubt doesn't mean doubt the doubt. ऐसा नहीं है. Doubt means you are believing, और शक का मतलब है आप विश्वास कर रहे but हैं, contrary to God. पर प्रभु की And his बातों के word. विरोध में जो चीजें हैं उस पर आप विश्वास कर रहे हैं। Don't say doubt is doubt, unbelief is unbelief. No, ऐसे मत कहिए अविश्वास तो अविश्वास है, शक करना तो ठीक है। unbelief नहीं। and doubt is not believing in the word, but believing contrary to what God's word says. अविश्वास और Simple. शक का मतलब है कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करना, पर परमेश्वर के वचन के विरोध में जो बातें हैं उस पर विश्वास करना। Amen. आमीन। इधर भी faith है, उधर भी faith है. एक faith right है, एक faith wrong है, but faith है वो. Doubt is also faith. और Unbelief शक is also faith. शक भी एक तरीके का विश्वास है, अविश्वास भी एक तरीके का विश्वास है। Contrary faith is believing in defeat और गलत विश्वास है जहाँ पे आप हार पर ईमान रखते हैं, because you believe the wrong thing. क्योंकि आपने गलत बात पर विश्वास And किया you're going to है। get in life what you believe for. और जिस बात पर आप विश्वास रखेंगे वही आपको जीवन में मिलेगा। Amen. Amen. So speak wisely. तो बुद्धिमानी से बोलिए। You know, I was studying about this. और आगे चल के मैं इसी के बारे में अभ्यास All कर रहा these था। 12 people had seen many miracles. और ये 12 ही लोगों ने बहुत सारे चमत्कार देखे थे How God delivered them from the Egyptian bondage. कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र के बंधन से उन्हें छुड़ाया। They saw God rolled up the waters. और उन्हें देखा कि परमेश्वर ने कैसे पानी को हटाया He made the bitter water sweet. और कैसे परमेश्वर ने कड़वे पानी को मीठा बना He लिया provided manna from heaven. और स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना उन्हें And दिया। many miracles they और have seen. ऐसे बहुत सारे चमत्कार थे जो 12 ही लोगों ने देखे थे।
but still they didn't believe. पर फिर भी 12 में से 10 लोग विश्वास नहीं कर पाए। Amen. आमीन। They should have believed, but they didn't believe. उन्हें विश्वास करना चाहिए था, फिर भी उन्होंने विश्वास They नहीं किया। believed that part which God told them, जो परमेश्वर ने कहा उस बात पर उन्होंने विश्वास किया that the promised land is blessed. कि वो जो वादे वाली भूमि है वो आशीर्वादित भूमि है। But they didn't believe that God can give them the land. पर उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि वो हाँ? भूमि परमेश्वर उन्हें दे सकता है। That part, कि it's a blessed land, they believed. वो भूमि धन्य है, बरकत वाली भूमि है, उस पर उन्होंने विश्वास Why किया। they did not क्यों? believe? क्यों वो विश्वास नहीं कर पाए? Because they believed in their senses. क्योंकि जो वो देख रहे थे सिर्फ उन्हीं बातों पर वो विश्वास कर That रहे is what थे। disqualifies your faith. और यही बात आपके विश्वास को अयोग्य ठहराती Your है। situation, आपकी your हालात circumstances. It will take time. Okay.